फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। जहां पूरा देश में आज गुरु तेग बहादुर साहब की 350वीं शहादत दिवस मना रहा है, तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में आज गुरु तेग बहादुर साहिब की 350वीं शहादत दिवस के अवसर पर एक भव्य नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसकी शुरुआत गुरुद्वारा पक्की संगत अहियापुर से हुई। पूरे रास्ते महिलाएं, बच्चे यात्रा में सड़कों की सफाई करते दिखाई दिए और जगह गुरु साहिब के नाम का लंगर होता रहा। बच्चों से लेकर बड़े इस यात्रा में शामिल हुए और कीर्तन करते दिखाई दिए। ये यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी और शाम को उसी गुरुद्वारे में समाप्त होगी। वही यात्रा की अगुवाई हाथों में तलवार लिए पंच प्यारों और गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी ने की। इसमें प्रदेश के कई जिलों से आए साधु संत और निर्मल अखाड़े के साधु संत के संग शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ साथ कथावाचक भी शामिल हुए। वहीं सिख समुदाय के लोगों ने बताया, ये यात्रा गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित थी, जो मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए उनके बलिदान की याद में आयोजित की गई है। श्री गुरु तेग बहादुर जी साहब जी, हमारे भाई मती दास जी, भाई सतीदास जी के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में ये नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो कि हम लोग कोट प्रणाम करते हैं। और इस वक्त का हालात ये है शहर के अंदर कि जो कि हर धर्म जाति के लोग इसको बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। और ये नगर कीर्तन यात्रा अहियापुर कल्याणी देवी गुरुद्वारा तप्त स्थान पक्की संगत से प्रारंभ होकर और पूरा ये अटाला करेला बाग होते हुए वापिस फिर उसी स्थान पे जाएगी। और हम नमन करते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी को, जिन्होंने कि 25 तारीख को इनकी शहादत दिवस के चक्कर में इन्होंने छुट्टी डिक्लेयर की है। और कोट प्रणाम है उनको, तो कोट नमन। पहले कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी ने सरयू से संगम तक निकाली सामाजिक न्याय यात्रा आज प्रयागराज पहुंची। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नेतृत्व में अयोध्या से प्रयागराज तक सामाजिक न्याय यात्रा निकाली गई। सैकड़ों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस पदयात्रा का समापन प्रयागराज के बालसन चौराहे पर गांधी प्रतिमा के पास हुआ। और वही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए सरकार पर हमला बोला और कहा कि जो यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड कहलाती थी, वहां पर आज पेपर लीक का मामला चर्चा में है इस सरकार में। साथ ही उन्होंने छात्र संघ के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। तो वहीं उन्होंने बेरोजगारी और कई मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है। तो फिर को लेकर उन्होंने बिहार में चुनाव घपला बताया है। कहा, जिस तरह से बिहार में नाम गलत तरीके से काटे गए, इस तरह से आप यूपी में भी फिर के माध्यम से लोगों के नाम काटे जाएंगे। अयोध्या के सरयू नदी से प्रयागराज संगम के लिए 12 नवंबर से यह यात्रा की शुरुआत हुई। इसका समापन आज प्रयागराज के बालसन चौराहे स्थित गांधी प्रतिमा पर हुआ, जिसमें इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता में शामिल दिखाई दिए। तारीख से सरयू तट से यात्रा निकली है ये पदयात्रा, और हमारा 2 सवाल है, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। जब हम रोजगार की बात करते हैं तो आज जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त प्रयागराज में, ये किसी जमाने में पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। और आज यहाँ पर क्या हो रहा है, पेपर लीक से नौजवान परेशान है। सिपाही का पेपर लीक, दरोगा का पेपर लीक, पीसीएसजे का पेपर लीक, एसएससी का पेपर लीक, तो हर एक चीज का पेपर लीक हो जा रहा है। और टीचर की भर्ती 2018 के बाद आई नहीं। नौजवान जहां एक तरफ सरकारी नौकरी न मिलने से परेशान है, किसान बेरोजगारी की मार झेल रहा है, बुनकर बेरोजगारी की मार झेल रहा है, रेडी वाला तो ये बेरोजगारी का जो सवाल है, नौजवानों के साथ इन सबको जोड़ना पड़ेगा, एक साथ लाना पड़ेगा। और ये कोशिश जो यात्रा के जरिए हमने किया, तो मुझे लगता है कि ये एक कामयाब कोशिश है। और आज इतना बड़ा जन समर्थन जो प्रयागराज की धरती पर छात्रों और युवाओं ने इस पदयात्रा को दिया है, मैं उन सब का आभारी हूं। और कल संगम घाट पर हम लोग जाएंगे सुबह, उसके बाद एक जनसभा करेंगे पत्थर गिरजाघर के पास सिविल लाइंस में। और सामाजिक न्याय का भी सवाल है। आज जिस तरह से सामाजिक भेदभाव फैलाया जा रहा है, कभी हम देखते हैं कि पासी समाज के एक बुजुर्ग को मंदिर में पेशाब चटवाई जाती है, कभी हम देखते हैं कि हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी जाती है, कभी हम देखते हैं कथावाचक का सिर मुड़वा दिया जाता है, तो कभी हम देखते हैं कि सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता। तो ये सारी घटनाएं इस बात को बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के राज में
मोदी योगी के डबल इंजन की सरकार में भेदभाव बढ़ा है, नफरत बढ़ी है मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ। इससे हिंदुस्तान नहीं बनेगा, इससे उत्तर प्रदेश भी नहीं बनेगा। आज उत्तर प्रदेश को अगर बनाना है तो आपसी मेलजोल और भाईचारे से बनाना होगा। नफरत से तो एक परिवार आगे नहीं चल सकता। गांव और शहर और राज्य और देश तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सारे सवाल हमने उठाए इस यात्रा के दौरान। तो उनको चिंता नहीं है ना इस बात की, क्योंकि वो भेद यही है। और यहाँ पर छात्रों की फीस वृद्धि बहुत बड़ा मुद्दा है। छात्रों पे फर्जी मुकदमे बड़ा मुद्दा है। छात्र संघ की बहाली बड़ा मुद्दा है। तो इन तमाम सवालों को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। उन पे एनएसए लगा देते हैं, मुकदमा लिख देते हैं, जेल में डाल देते हैं, एसओजी से डराते हैं। तो इसलिए अब इसको एक बड़ा आंदोलन बनाएंगे और एक दिन का आंदोलन नहीं, ये बड़ा आंदोलन होगा। और इस तरह से आप सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके युवाओं की आवाज को दबा नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि अब एक संगठित तौर पे इस रोजगार और सामाजिक न्याय के सवाल को आगे बढ़ाएंगे। पूरे रास्ते भर बहुत जबरदस्त समर्थन मिला। कहीं आशा बहुएं मिली, कहीं पे चौकीदार मिले, कहीं पे रोजगार सेवक मिले, कहीं शिक्षा अनुदेशक मिले, कहीं शिक्षा मित्र मिले, कहीं वित्त विहीन शिक्षक मिले। तो जो बेरोजगारी से परेशान वर्ग है वो सारे, कहीं मनरेगा के मजदूर मिले, वो सब लोग मिले। और आपने देखा कि यहाँ पे युवा कितनी बड़ी संख्या में इस यात्रा के साथ जुड़े। एसआईआर एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है जो बिहार में हुआ, और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये संभव है कि एक विधानसभा में 60,000 वोट काट दिए जाए, 50,000 वोट काट दिए जाए, 55,000 वोट काट दिए जाए। फिर बचता क्या है चुनाव? यही हुआ बिहार में। अब तो आप उठा के देख लीजिए किनके वोट काटे गए। तो विपक्ष के लोगों के वोट टारगेट करके काटे गए। यूपी में भी 2 करोड़ वोट काटे जाएंगे, यूपी में भी 2 करोड़ वोट काटे जाएंगे। अभी से मैं बता देता हूँ। बात कर रही हो, कह रहे हैं कि घुसपैठिया बाहर होंगे भाजपा। घुसपैठिया कितने बाहर हुए बिहार में? आप तो पत्रकार हैं, पूछिए अज्ञानेश कुमार जी से। 315 विदेशी नागरिक मिले एसआईआर के जरिए, जिसमें 78 मुसलमान हैं, बाकी सब नेपाल के हिंदू हैं। तो 80 लाख वोट काटा है उन्होंने। 315 विदेशी नागरिक हैं तो बाकी सब घुसपैठिया हैं 80 लाख। और अगर 80 लाख घुसपैठिया बिहार में है तो घास छीलने के लिए मोदी और अमित शाह प्रधानमंत्री गृह मंत्री बने, उनको इस्तीफा देके घर बैठना चाहिए। इस्तीफा दो। एसआईआर का विरोध तो हम भी कर रहे हैं, एसआईआर का विरोध बिल्कुल कर रहे हैं। वोट चोरी के भुक्तभोगी हम लोग भी हैं। दिल्ली में 42,000 वोट अरविंद केजरीवाल के विधानसभा में काट। किसान लगातार धरने बैठ रहे हैं, उस पर क्या कहना है? हमने इसका मुद्दा उठाया था, हमने तहसील स्तर पे आंदोलन किया था। खाद की एक बोरी किसान को नहीं मिल रही है, वो फांसी लगाने को तैयार है। इनकी प्राथमिकता नहीं है ना। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।